गोरखपुर बस्ती मंडल की खास खबरों को लेकर के गोरखपुर न्यूज रूम लाइव में राजन राय और ओली खन्ना। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज की खास खबरें गोरखपुर बस्ती मंडल की क्या हैं। बस्ती का हाल बताएं तो वहां पर जो गोरखपुर और बस्ती मंडल है पूरी तरह से इसमें बाढ़ की आशंका से घिरा हुआ है। जो हमें खबर मिल रही है वो ये है कि सरयू की कटान से गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, लोग सहमे हुए हैं। देवरिया से जो इनपुट हमें मिला है उसके मुताबिक खतरे के निशान से महज 50 सेंटीमीटर नीचे जो है वो सरयू बह रही है। इसके अलावा एक खास खबर ये है, सावन शुरू होने वाला है और भोले भक्तों के लिए गीता प्रेस जो है वो नए कलेवर में शिव पुराण तैयार कर रहा है। और ये शिव पुराण जो है खास करके काशी, हरिद्वार और नेपाल के जो भोले भक्त हैं उनकी मांग पर तैयार की जा रही है और करीब 50,000 कॉपियां जो है वो वहां पर भेजी जाएंगी। इसके अलावा जो घटनाक्रम की बात करते हैं तो एक ठेकेदार ने फंदे से लटक करके जान दे दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बस्ती से जो हमें खास खबरें हैं उसमें गैर जनपद की फोर्स जो है वो कांवड़ यात्रा में मोर्चा संभालेगी। तैयारियां जो है वो कांवड़ यात्रा की इस समय अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। उग्रसेन सेतु जो कि टूटा हुआ था, उसका क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसके हाईवे की मरम्मत का काम जो है वो NHAI ने शुरू कर दिया है। और चूंकि कांवड़ यात्रा निकलने वाली है तो उससे पहले जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर बबीता सिंह जो थी वो इस समय गोरखपुर बस्ती मंडल के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि महिला उत्पीड़न के मामलों में कमी आई है। ये और एक यूक्रेन में जिस युवा की देवरिया के यूक्रेन में मौत हो गई है, आज उनके परिवार से मिलने के लिए डीएम और पुलिस कप्तान पहुंचे हैं करमेल में और उन्हें सांत्वना दी है। अभी शव के आने का, वहां से भेजा जाना है शव, उसका इंतजार वहां चल रहा है। अब हम आगे के घटनाक्रम के लिए जो गोरखपुर बस्ती मंडल के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, उसके लिए हम राजन राय जी के पास चलते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं और उन्होंने क्या खास सौगात दी है और उसका क्या आने वाले समय में जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उस पर क्या असर रहेगा और सियासी हमले क्या रहे हैं इस दौरान, उस पर हम राजन राय जी से जानना चाहेंगे। राजन जी, सीएम योगी आदित्यनाथ का दिन भर का जो कार्यक्रम रहा और खास करके जो गोरखपुर के लिए उन्होंने सौगात दी है जिसका असर पूरे प्रदेश पर दिखने वाला है, उसको उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, आज गोरखपुर का दिन बहुत खास रहा है। मुझे लगता है कि गोरखपुर नहीं, पूर्वांचल में ये पहला 6 लेन फ्लाईओवर बना है जिसका आज मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। इस फ्लाईओवर से गोरखपुर से देवरिया, कुशीनगर, बिहार की तरफ से बहुत सारे लोग आते जाते हैं और उनके आवागमन की सुविधा के लिए ये बहुत लाभकारी होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने आज 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और 10 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है, जो गोरखपुर के डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत माना जा रहा है। इसमें जो कुछ परियोजनाओं के बारे में बताएं। जी। इसमें जो सबसे प्रमुख एक परियोजना है जिसका उन्होंने आज लोकार्पण किया है, ये पैडलेगंज से फिराक चौराहे तक सड़क का चौड़ीकरण था। 4 लेन सड़क बनाई गई है, इसका उन्होंने आज उद्घाटन किया है। इस सड़क की ज़रूरत ये थी कि यहाँ पे कचहरी है, कचहरी में आने वाले बहुत सारे लोग फरियादी और अधिवक्ता आते हैं, उनका मेन मार्ग ये है। यहाँ जाम से राहत मिल जाएगी लोगों को। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज एयरफोर्स स्टेशन परिसर स्थित AMES ऑफिस कॉम्प्लेक्स की शिफ्टिंग का कार्य का लोकार्पण किया है। गुलहरिया थाना में एक हॉस्टल 48 क्षमता बेड का और एक बैरक बनना था, उसका भी आज उन्होंने लोकार्पण कर दिया है। जहाँ तक शिलान्यास के कार्यक्रमों की जानकारी है, इसमें 10 कार्यक्रमों का उन्होंने शिलान्यास किया है जो अब जल्द ही बनना शुरू हो जाएंगे। इसमें श्रमजीवी महिला छात्रावास है, नंदानगर पुलिस चौकी से शमशेर गेट तक रेलवे क्रॉसिंग, अंडरपास और सर्विस रोड है। और इसके अलावा एक राप्ती नगर में टायर शॉप कार्यशाला है, रोडवेज के लिए उन्होंने बनाया है। और फिर बहुत सारी सड़कों का शिलान्यास उन्होंने किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सियासी हमले भी इस दौरान रहे, कोई सियासी संकेत भी उन्होंने इस समय दिया है, इसके बारे में भी कुछ आप बताएं। इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद एक जनसभा आयोजित की गई थी। उस जनसभा में मुख्यमंत्री जी ने विकास, कानून व्यवस्था और आस्था के नाम पे सपा और कांग्रेस को
निशाने पे लिया है और उन्होंने सीधे तौर पे हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग आज आस्थावान होने का ठेका ले रहे हैं, कभी उन्होंने ही हिंदुओं के धर्म पे कुठाराघात किया था और आस्था से खिलवाड़ किया था। खासकर उन्होंने अयोध्या श्री राम मंदिर आंदोलन की चर्चा की, जिसमें उन्होंने सपा पे, राम भक्तों पे गोली चलाने का आरोप लगाया और उस दौरान कांग्रेस पे भी उन्होंने तीखा हमला बोला। चलते चलते हम आपको 2 खबरें सिद्धार्थनगर से जो अभी हमें ताज़ा अपडेट मिला है उसके बारे में बताएंगे कि 3 युवकों की एक साथ डूब गए हैं, क्योंकि ये किसी के दाह संस्कार में गए थे। सुबह से ये घटना है और डूबने की सूचना है, क्योंकि गोरखपुर से ही एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम वहाँ जाती है, तो अभी तक उन पहुँचने में जितना समय लगता है तो तलाश में उतनी ही देर होती जाती है। अभी तक उन युवकों को जो डूबे हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका है, तलाश जारी है। एक अच्छी खबर ये है, सिद्धार्थ नमक जो कि काला नमक के लिए, चावल के लिए भी जाना जाता है, तो काला नमक को, चावल को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की तैयारी अब शुरू हो गई है। यहाँ पर जिले की पहचान काला नमक चावल को देश दुनिया के बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने कवायद तेज की है। बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी ने यहाँ पर एक ओडीओपी के तहत जनपद स्तरीय समिति की एक बैठक हुई थी, जिसमें बड़े किसानों को, इससे किसानों को जोड़ने, उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने और उत्पादन की मार्केटिंग को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। तो ये था गोरखपुर बस्ती मंडल का न्यूज रूम लाइव। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।